Assalamu alaikum and good morning, class. I hope that you all are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. Nida Zamur. Students, open your books, page number 118. Write down date and day here like this. Date is 21/1/2021. C.W is for classwork, and day is Thursday. Today we are going to do exercise of lesson number 20 using electricity. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हाउ वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और हम कैसे करते हैं. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एज आई टोल्ड यू वाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक एट आवर होम्स, एट स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और डिफरेंट प्लेसेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ डिफरेंट पर्पसेस. लाइक हम अपने घरों को लाइट अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. समर सीज़न में हम फैंस चलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. विंटर सीज़न में गीज़र हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक गीज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, पानी गर्म करने के लिए. इसी तरह से हम अपने आप को वार्म अप करने के लिए, अपने घरों को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली किचन में बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हम यूज़ करते हैं टू स्टोर आवर फूड. दैट ऑल्सो वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी. वॉशिंग मशीन्स हम यूज़ करते हैं टू वॉश और क्लॉथ्स. आयरन यूज़ करते हैं टू प्रेस और क्लॉथ्स. तो ये सारी चीज़ें जो कि जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया, दीज ऑल थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशन एंड देन विद द हेल्प ऑफ वायर्स इट इज़ सेंट टू आवर हाउसेज. बट इसके अलावा बैटरीज जो होती हैं दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर सम केमिकल्स इन बैटरीज विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. और उनकी मदद से बहुत सारे अप्लाइंसेज जैसे कि आपके बहुत सारे टॉयज़ ऐसे होते हैं जो बैटरी पे चलते हैं. ठीक है, तो वो बैटरी उनको करंट प्रोवाइड करती है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सम प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वी शुड फॉलो वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्या करना चाहिए हमें कि इफ़ वी हैव वेट हैंड्स या हम बेयर फुटेड हैं, वी आर नॉट सपोज टू टच एनी इलेक्ट्रिक सॉकेट. कोई ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमने यूज़ नहीं करना जिसकी वायर जो है वो ब्रोकन है. ठीक है, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है. इलेक्ट्रिक शॉक कैन कॉज इवन डेथ. इट्स वेरी डेंजरस. सो हमें केयरफुल होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हुए. सो दैट वॉज द रिव्यू ऑफ द लेसन कि हमने लेसन में सीखा क्या, क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन यू स्विच ऑन द थिंग्स बिलो डू यू गेट मूवमेंट, हीट, साउंड और लाइट. ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई है इस पेज पे, आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ फ़ैन, लैम्प, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज एंड रेडियो. कि आप इन चीज़ों को जब ऑन करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं, कुछ चीज़ें हैं विच प्रोवाइड अ साउंड, कुछ चीज़ें हैं वो हीट प्रोवाइड करती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट एम, एच, एस और एल इन ईच बॉक्स. इनके साथ आप देखिए सर्कल्स बने हुए हैं. आपने हर सर्कल के अंदर क्या लिखना है, एम. एम इज़ फॉर मूवमेंट, एच इज़ फॉर हीट, एस इज़ फॉर साउंड एंड एल इज़ फॉर लाइट. आपने बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फ़ैन है, हम इसको ऑन करते हैं तो हमें ठंडी हवा मिलती है. वो ठंडी हवा हमें कैसे मिलती है, इसके जो विंग्स हैं वो मूव करते हैं. ठीक है, इसकी मूवमेंट से हमें ठंडी हवा मिलती है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम. एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट. ठीक है, यानी कि जब आप फ़ैन को स्विच ऑन करते हो तो यू गेट मूवमेंट, और आपका जो भी डिज़ायर्ड एक एक्शन है फ़ैन का वो आप कैसे लेते हो, मूवमेंट के थ्रू. ठीक है, तो आपने इसी तरह से सब अप्लाइंसेस के आगे सर्कल्स में लिखना है कि वो अप्लाइंस आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, साउंड प्रोवाइड करते हैं या लाइट प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फ़ैन को आप ऑन करते हो तो फ़ैन क्या करता है, उसके विंग्स मूव करते हैं और उससे हमें कूल एयर हम लेते हैं. ठीक है, सेकेंडली लैम्प. लैम्प को जब हम ऑन करते हैं तो इट गिव्स अस लाइट, सो यू विल राइट एल. दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन. जब आप इसको ऑन करते हो तो इसके अंदर जो मशीनरी होती है वो मूव करती है और फिर आप अपने कपड़े वॉश करते हो. ठीक है, तो यू विल राइट एम, मूवमेंट. फिर ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न प्रोवाइड्स अ साउंड. ठीक है, हम जो भी चीज़, हम टीवी अगर लगाते हैं, कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है हम तक, विद द हेल्प ऑफ साउंड. इसी तरह से रेडियो है, रेडियो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, सो यू विल राइट एस. और कुकिंग रेंज जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, हीट. हीट मिलती है तो हमारा खाना बनता है. ठीक है, सो यू विल राइट एच. Come towards question number 2 on next page. Write whether the following things use electricity from battery or through sockets in your home. ये कुछ चीज़ें हैं, उनके नेम्स गिवन है. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने इनके सामने लिखना है कि ये जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पे चलती हैं.
तो आपने ये बताना है कि ये जो भी चीज़ है उसके सामने आपने लिखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेती है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें कहाँ से आता है। दो ही चीज़ों से आता है ना, या तो बैटरी से आता है या सॉकेट से आता है। कुछ चीज़ें होती हैं उनको डायरेक्टली हम उनका प्लग सॉकेट में लगा के स्विच ऑन करते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि उनके अंदर बैटरी होती है, उनको हम प्लग लगाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से लेती हैं, बैटरी से या सॉकेट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्च के बारे में हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था। इट गेट्स इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी। बल्ब गेट्स इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सॉकेट्स। आयरन हम कैसे यूज़ करते हैं, सॉकेट में लगा के। ठीक है, टॉय कार के अंदर बैटरी होती है। कार बैटरी, कैमरा बैटरी, कंप्यूटर सॉकेट, ट्रांजिस्टर बैटरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं कि दे हैव बैटरीज इन देम, उनके लिए हमें किसी प्लग की ज़रूरत नहीं होती, बस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि वो डायरेक्ट सॉकेट से इलेक्ट्रिक करंट लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिर इन द मिसिंग वर्ड्स इन द सेफ्टी कोड। ये कुछ वर्ड्स गिवन है, आपने इनमें से वर्ड्स यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखने हैं। नेवर डैश विथ प्लग्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, हमें खेलना नहीं चाहिए। नेवर प्ले विथ प्लग्स। ठीक है, डोंट टच प्लग विथ डैश हैंड्स। कैसे हाथों से प्लग को टच नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से, वेट। ऑलवेज गेट एन अडल्ट टू डैश थिंग्स इन। कोई भी चीज़ आपने क्या करनी हो तो किसी बड़े को बुलाना चाहिए, बड़े की हेल्प लेनी चाहिए, प्लग इन करनी हो। ठीक है, कोई प्लग लगाना हो तो ऑलवेज गेट एन अडल्ट टू प्लग थिंग्स इन। नेवर पुट योर डैश इनटू अ सॉकेट इन द वॉल। सॉकेट के अंदर क्या चीज़ नहीं आपको रखनी चाहिए, कभी भी नहीं डालनी चाहिए, फिंगर्स। ठीक है, रिमेंबर डैश कैन बी डेंजरस। व्हाट कैन बी डेंजरस, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेवर प्ले विथ प्लग्स, डोंट टच प्लग विद वेट हैंड्स, ऑलवेज गेट एन अडल्ट टू प्लग थिंग्स इन, नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू अ सॉकेट इन द वॉल, रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। सो दैट वाज योर क्लास वर्क। नाउ कम टूवर्ड्स होमवर्क। आपको एक होमवर्क देती हूँ इंटरेस्टिंग सा। आपने क्या करना है, आपने अपना एक सेफ्टी पोस्टर बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस हमने पढ़ा था। ठीक है, डिज़ाइन अ सेफ्टी पोस्टर इलस्ट्रेटिंग द सेफ्टी रूल्स। आप एक सेफ्टी पोस्टर बनाना है अपना। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं या आप वैसे एक A4 पेज लेकर उस पर बना सकते हैं। उस पर आपने सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। जैसे कि देखिए इन्होंने क्या सेफ्टी पोस्टर बनाया है, नेवर लीव अ टेलीविज़न प्लग्ड इन ओवरनाइट, कि पूरी रात के लिए टेलीविज़न जो है वो उसका प्लग सॉकेट में मत रहने दें, मतलब रात को सोने से पहले उसका प्लग निकाल दें। उससे क्या होता है कि टेलीविज़न ओवर हीटेड हो सकता है एंड इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, और इसी तरह से मेक श्योर दैट सॉकेट इज स्विच्ड ऑफ बिफोर प्लगिंग एनीथिंग। जब आपने प्लग लगाना है सॉकेट में तो मेक श्योर करें कि सॉकेट ऑफ है, ऑफ करके फिर प्लग लगाएं। ठीक है, ये क्या है, ये सेफ्टी मेजर्स हैं आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हुए जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा भी सेफ्टी मेजर्स हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी। आप इनके अलावा कोई सी भी सेफ्टी मेजर्स आप अपनी लिख सकते हैं जो आर सपोज टू डिज़ाइन पोस्टर लाइक दिस। पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। ये वाले मेजर्स नहीं लिखने, कुछ और लिखना। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या हमें करना चाहिए बिजली से बचने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।